हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर सनी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है विषया जातक। बोधिसत्व एक समय एक धनी व्यापारी था। वो इतना धर्मात्मा और उदार था कि वो प्रतिदिन 6 लाख लोगों को भिक्षा देता था और जो भोजन वो दान करता था वो उसी गुणवत्ता का होता था जो वो स्वयं खाता था। उनकी उदारता पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गई और अंततः इसने देवताओं के राजा इंद्र के सिंहासन को गर्म कर दिया। इंद्र को चिंता थी कि जब बोधिसत्व की मृत्यु हो जाएगी तो वो उसे गद्दी से उतार देंगे और उसकी नौकरी अपने हाथ में ले लेंगे। इसीलिए उसने बोधिसत्व की उदारता को समाप्त करने के लिए उसके स्वामित्व वाली हर चीज, भोजन से लेकर धन और दासों तक को गायब करने का निर्णय लिया। घर अब खाली हो गया। बोधिसत्व और उनके पत्नी के पास अब पहने हुए कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। गरीबों को कुछ देने के लिए बेताब उन्होंने देखा कि एक घास काटने वाला ने अपना उपकरण नीचे फेंक दिया और भाग गया। इसीलिए बोधिसत्व ने उसे उठाया और एक खेत में काम करने चले गए। उसने घास के 2 गट्टर काटे और उन्हें शहर के द्वार पर 2 छोटे सिक्कों में बेच दिया। एक को भोजन खरीदने के लिए रख लिया और दूसरे को कुछ भिखारियों को दे दिया। लेकिन अधिक भिखारियों को देखकर उसने दूसरा सिक्का दे दिया और उस दिन उसने और उसकी पत्नी ने खाना नहीं खाया। उन्होंने अगले 5 दिनों तक फिर से वही किया और 7वें दिन बोधिसत्व भोजन ना करने के कारण इतने कमजोर हो गए कि उनकी मृत्यु हो गई। जब इंद्र ने बोधिसत्व को गिरा हुआ देखा तो वे बात करने आए। हवा में खड़े होकर उसने बोधिसत्व से कहा कि वो वही है जिसने उसकी संपत्ति छीन ली है और वो चाहता था कि वो भिक्षा देना बंद कर दे। बोधिसत्व ने उत्तर दिया कि इंद्र एक महान अपराध का दोषी था और उसने कसम खाई थी कि जब तक वो जीवित रहेगा तब तक वो देना बंद नहीं करेगा। इंद्र ने बोधिसत्व से उदार होने की अपनी इच्छा बताने के लिए कहा और बोधिसत्व ने कहा कि वो कोई सांसारिक या दिव्य पुरस्कार नहीं चाहता था, केवल अंतर्दृष्टि और खुशी चाहता था। इंद्र इस उत्तर से प्रसन्न हुए और बोधिसत्व की पूर्व समृद्धि को बहाल कर दिया और फिर कुछ उन्हें और उनकी पत्नी को अपने दैनिक दान को दुगना करने के लिए कहा। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में अपनी अत्यधिक उदारता के लिए जाने जाने वाले बुद्ध के एक धनी समर्थक अनाथ पिंडिका के विशाल महल के चौथे प्रवेश द्वार पर एक परी रहती थी। परी बुद्ध की अनुयायी नहीं थी और इस बात से बहुत नाराज थी कि जब भी वो और उसके बड़े शिष्य अनाथ पिंडक जाते थे तो उसे और उसके बच्चों को सम्मान देने के लिए भूतल पर आना पड़ता था। उसने अनाथ पिंडिका के व्यवसाय प्रबंधक और उसके सबसे बड़े बेटे को इन लोगों की मेजबानी करने से रोकने की असफल कोशिश की, क्योंकि उसने सारा पैसा बर्बाद कर दिया था। लोगों की मदद करने पर पूरा ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने व्यवसाय की उपेक्षा करने के कारण अनाथ पिंडिका गरीबी में पड़ गए। इसके बाद भी उन्होंने बुद्ध के संग को वो देना जारी रखा जो वो कर सकते थे। परी को अब अपना मन बदलने का मौका मिला और वो उसके सामने दृश्य रूप में प्रकट हुई और उसने बुद्ध को दान देना बंद करने और इसके बजाय अपने भविष्य और अपने परिवार के बारे में सोचने का आग्रह किया। अनाथ पिंडिका, जिसका बुद्ध के प्रति विश्वास कभी कम नहीं हुआ, उसके शब्दों से इतना क्रोधित हुआ कि उसने उसे और उसके बच्चों को महल से बाहर निकाल दिया। अब बेघर होकर परी ने कई देवताओं से अनाथ पिंडिका को उसे वापस लौटने के लिए मनाने के लिए कहा, परंतु जब उन्होंने उसकी बुरी बातें सुनी तो सब ने इनकार कर दिया। हालांकि इंद्र ने एक तरीका प्रभावित किया जिससे वो उसकी क्षमा प्राप्त कर सके। अनाथ पिंडिका ने अपने द्वारा दिए गए कई ऋणों की वसूली नहीं की थी और कुछ दबे हुए खजाने भी खो दिए थे। इंद्र ने परी को अनाथ पिंडिका के अपराधी कर्जदारों को ये बताने का सुझाव दिया कि
जब वो अमीर था तो उसने कर्ज चुकाने की मांग नहीं की थी। अब जब वो गरीब है तो कर्ज चुकाने का समय आ गया है और उसे इन लोगों को डराने के लिए कुछ युवा भूतों को अपने साथ ले जाना चाहिए। उसे खोए हुए धन को खोजने के लिए अपनी अलौकिक शक्तियों का भी उपयोग करना चाहिए। परी ने इंद्र की सलाह के अनुसार ही किया और उसके खजाने में धन रख दिए। फिर वो माफ़ी मांगने गई। उसने बताया कि वो जुनून से कलंकित हो गई थी और अज्ञानता से अंधी हो गई थी, लेकिन अब उसने बुद्ध के अनंत गुणों को पहचान लिया है और उनके पैसे वापस पाकर प्रायश्चित की मांग की है। अनाथपिंडिका ने उसके रूपांतरण का स्वागत किया, लेकिन वो चाहता था कि वो बुद्ध की उपस्थिति में उससे क्षमा का अनुरोध करे। इसीलिए अगले दिन वे उसके मठ में गए और उसने अपना अपराध कबूल किया। बुद्ध ने उपदेश दिया कि बुरे लोगों को पाप पकने से पहले अच्छा लगता है और अच्छे लोगों को अच्छाई पकने से पहले पाप जैसा लगता है। परी तब आंसुओं के साथ बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और माफ़ी मांगी, जिसे बुद्ध और अनाथपिंडिका दोनों ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद अनाथपिंडिका ने अपने बारे में बहुत कुछ कहना शुरू कर दिया, क्योंकि परी ने उसे बुद्ध का समर्थन करना बंद करने के लिए प्रेरित नहीं किया था। लेकिन बुद्ध ने उसे सुधारते हुए समझाया कि उसका समर्पण कोई उपलब्धि नहीं थी, क्योंकि वो एक आदर्श बुद्ध के जीवन काल में जी रहा था। तब बुद्ध ने इस कहानी को एक उदाहरण के रूप में बताया कि कैसे वो खुद एक बार भिक्षा देने के प्रति इतने समर्पित थे कि उन्होंने ऐसा ना करने की इंद्र की सलाह को नज़रअंदाज कर दिया था। बोधिसत्व की पत्नी बुद्ध की पत्नी से पहले जन्मी थी। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।